हेलो दोस्तों, पिछले का कुछ वीडियो जो है कुछ पार्ट जो मिसिंग हो गया था बीच में कोई रिकॉर्डिंग की वजह से। चलिए, तो हमने जो है वो यहाँ तक ये समझा था कि कोई भी नंबर जो है वो अपने पास में क्या हो सकता है, डेसिमल जो है वो 3 टाइप से जो है वो अपने पास में पॉसिबल है। ठीक है ना, वो कौन कौन से? या तो वो पहले तो मेनली 2 टाइप से है ना, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर क्या होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में अपने पास में 2 केस आते हैं, या तो कोई नंबर जो है वो वापस से अपने पास में क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना। और दूसरा केस अपने पास में ये आता है कि ये जो है वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और कोई नंबर रिपीटिव भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है हम डेसिमल सिस्टम को जो है वो कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं बताइए, है ना। 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? 3 टाइप कौन? पहले तो मेनली 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, पहला तो टर्मिनेटिंग और दूसरा कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। अब इसमें जो है वो हम क्या करेंगे, आगे भी जो है इस नॉन टर्मिनेटिंग को जो है वो 2 अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी अपने पास में क्या आ जाएगा, कोई भी जो है वो नंबर क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल सिस्टम, है ना। और एक अपने पास में जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा और वापस से कोई नंबर जो है वो रिपीट भी नहीं होगा ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल सिस्टम, ठीक है ना। ये अपने पास में क्या होगा, सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो है वो टर्मिनेटिंग है ना, कोई जो रिपीटिंग है, कोई नंबर आप डिवाइड करेंगे, या फिर कोई जो है वो नॉन रिपीटिंग है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसको पता करने के लिए या तो अपने पास में 2 ही केस है ना, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप डिवाइड करके देख लो, है ना, या फिर दूसरा केस अपने पास में ये है कि आप क्या करो, उसका न्यूमरेटर देखो, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास में डिवाइड किससे कर रहे हैं बताऊँ, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं ना। तो अपने पास में डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या फाइंड आउट करो, डिनोमिनेटर की फैक्टर फाइंड आउट करो, ठीक है ना। देखो मुझे बताओ, टर्मिनेट है ना ओनली एक ही कंडीशन में होगा ना, जब वो अपने पास में क्या बन जाए, 10 का फैक्टर बन जाए। किसका फैक्टर बन जाए, 10 का फैक्टर बन जाए। और कोई भी कंडीशन नहीं है कि जिसमें अपने पास में क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए कोई भी नंबर, है ना। बस अपने को कैसे जैसे करके 10 का फैक्टर बनाना है उसको, ठीक है ना। अब 10 का फैक्टर बन जाता है नीचे, है ना, चाहे आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी कैसे भी करके उसको 10 का फैक्टर बना दो, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, है ना, अपने पास में क्या आ जाए, या तो 2 आ जाए, है ना, या फिर अपने पास में क्या आ जाए, 5 आ जाए, है ना, या फिर, है ना, ये दोनों नंबर आ जाए। क्या आना चाहिए, मैंने क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, या तो क्या आ जाए 2 आ जाए, या फिर क्या आ जाए 5 आ जाए, या फिर दोनों आ जाए, है ना। ऐसा क्यों होगा, मैं आपको अभी इसका रीज़न भी बताऊंगा ना, कि क्यों अपने पास में 2 और 5 होने पर ही ये टर्मिनेट होता है, बाकी के नंबर आने पर क्यों टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बस इतना याद, टर्मिनेट कब होगा, जब उसके प्राइम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 हो, या फिर 5 हो, या फिर दोनों हो ना। अगर इनके अलावा अगर ये नंबर आ जाते हैं, बस ये 2 ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर अपने पास में जो है वो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि ये दोनों नंबर ही आ रहे हैं, या एक नंबर भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, या तो अकेला 5 आ जाए, अकेला 2 आ जाए, या फिर दोनों भी आ सकते हैं 2 और 5। अगर इसके अलावा जो है कुछ भी नंबर है नहीं आना चाहिए, अगर इसके अलावा कुछ भी नंबर नहीं आता है अपने पास में, तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसके अलावा अपने पास में दूसरा नंबर अगर कोई आ जाता है, ठीक है ना, या हो सकता है 2 आ जाए, 2 के साथ में कोई 3 आ जाए, 5 3 के साथ में मान लो और कुछ और नंबर आ जाए ना, या फिर 5 के साथ में, या फिर ये दोनों आगे कोई थर्ड वाला नंबर अपने पास में आ रहा है, तो वो कैसा होगा मुझे बताओ, रिपीटिंग होगा। कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। और सर हमें ये भी कैसे पता चलेगा कि ये नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा और हमेशा ना, जिनको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्या परफेक्ट स्क्वायर वाले ही रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं क्या, बाकी और नहीं होते क्या, बिल्कुल बाकी और भी होते हैं ना। कौन कौन से नंबर, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ √5, है ना, यहाँ पे आप मान लो 3 है, उसका क्यूब रूट निकालो, ठीक है ना। तो वो भी क्या होगा, ऐसा 3 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी का, तो इसका क्यूब रूट भी जो है वो पॉइंटों में निकलेगा, ठीक है ना। आप कोई भी पावर जो है वो ऐसे इरेशनल लाइक पावर रेशनल करके निकालो, जैसे अपने पास में मान लो मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर जो है 1/5, ठीक है ना। तो 1/5 निकालनी है, तो वो भी अपने पास में क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं अपने पास में, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये क्या हो गया अपने पास में, ऐसे सारे नंबर जिनको हम जो है वो आगे फर्दर जो है वो या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं हो वो, ठीक है ना। तो ऐसे सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, वो नॉन रिपीटिंग आएंगे। कैसे आएंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है वो आपको क्या चीज़ करनी है, अगर अंडर रूट में आप कोई भी नंबर देखो तो वो हमेशा हमेशा कैसा होगा, नॉन रिपीटिंग वाला होगा, ठीक है ना। अब बच्ची अगर उसके बाद में कोई भी नंबर ऐसा हो जिसको डिवाइड करना हो तो डिनोमिनेटर का क्या कर लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर अपने पास में 2 और 5 आए या फिर दोनों भी आ सकते हैं, तब तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा अपने पास में, रिपीटिंग हो जाएगा। आई होप कि इतना जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं ये बता रहा था कि क्यों यहाँ पे अपने पास में 2 और 5 ही आने पे टर्मिनेट होता है, ठीक है ना। तो चलो ये जानने की कोशिश करते हैं ना। जैसे मैंने 5 को डिवाइड किया, लाइक कोई भी नंबर लो आप, जैसे 17 को जो है वो 2 से डिवाइड करना मुझे, है ना, 2 से डिवाइड करना। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि मेरे पास में अपने पास में 10 बन जाएगी, या 10 का फैक्टर बनाना है मुझे। बेसिकली क्या करना है, 10 बनाना है या तो, या 10 का क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है, ठीक है ना। तो अगर 10 या 10 का फैक्टर बनता है अपने पास में तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा जैसे 10 मिनट। तो मैं इसको क्या ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ क्या, है ना। तो मुझे बताओ ऊपर तो कितना हो गया, 85 हो गया, और नीचे कितना हो गया मुझे बताओ, 10। और इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा अपने पास। क्या आप अब तो समझ पाए हो क्या, क्यों यहाँ पे अपने पास में 2 और 5 ही होना चाहिए ना, क्योंकि 2 और 5 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। और 10 से डिवाइड करना बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। अब क्या यहाँ पे 2 ही होना जरूरी है कि कोई जरूरी नहीं है ना, आप 4 लेके देखोगे ना। जैसे मान लो अपने पास में है 189 है ना, और इसको जो है वो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2, यानी अपने पास में कितने मुझे बताओ कितने 2 है यहाँ पे, 2 2 है ना। तो अपने पास में 2 ही 5 होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 2 5। इसका मतलब ऊपर भी 2 5 से आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो ऊपर तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 189 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 25 से, है ना। और यहाँ पे देखो ये वाला कितना बना लेगा, 10, और ये वाला भी कितना बना लेगा, 10 बना लेगा, ठीक है ना। 10 × 10 कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और 25 9 से कितना होता है, 25 9 से कितना होता है, ठीक है। तो ये अपने पास में हो जाएगा 225 हो जाएगा, इसका 5 है ना। और यहाँ पे 22, 25 8 जा कितना होता है, 200 है ना। 25 8 जा 200 एंड 22, तो 222 है ना। और यहाँ पे ये जो है वो 22 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया अपने पास में 47, है ना। और इसको डिवाइड किससे करना है मुझे बताओ, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो ये अपने पास में क्या आ गया, 47.25। आप वैसे भी डिवाइड करके दे सकते थे ना, 189 को जो है वो 2 × 2 यानी 4 से डिवाइड करना था। तो पहले तो 4 टाइम जाता हूँ, यहाँ पे 16 और माइनस में 2, फिर 9, फिर 7 टाइम जाता है ना 28, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कितना रह जाता, 1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1 में जाता नहीं तो पॉइंट लगता है, और यहाँ पे 0, फिर कितने टाइम, 2 टाइम, और यहाँ पे 8, फिर कितना 2 0, फिर कितने टाइम, 5 टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है अपने पास में क्या है, 47.25 आया। और यहाँ पे भी अपने पास में क्या आ रहा है, 47.25 आ रहा है, ठीक है ना। अब तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि क्यों अपने पास में 2 और 5 ही होना चाहिए ना। क्योंकि अगर अपने पास में 2 और 5 है तो हम उसको क्या बना सकते हैं, ऊपर नीचे, या तो जो कम पड़ रहा है उससे मल्टीप्लाई करा के हम 10 का फैक्टर बना सकते हैं ना। तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में अपने पास में 10 या 10 का फैक्टर है तो हम उतने डेसिमल छोड़ के क्या लगा देते हैं, उतने डिजिट छोड़ के क्या लगा देते हैं, डेसिमल, ठीक है ना। जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन 4725 हुआ, तो यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ के जो है हम डेसिमल लगा देंगे तो 47.25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा क्यों अपने पास में 2 और 5 ही होना चाहिए। बाकी और नंबर आता है तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा किस में जाएगा, वो रिपीटिंग में जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप किसी भी नंबर को मान लो 17 को जो डिवाइड करते हो वो 6 से, है ना। तो ये हमेशा जो रिपीटिंग में चलता रहेगा ना। बताओ पहले तो कितना टाइम, 2 टाइम डिवाइड होगा ना, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 12, और 17 माइनस फिर 50 यानी 50 हो गया। 50 के अंदर कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, है ना, 8 टाइम जाएगा, है ना। फिर कितना बचेगा 20 का मतलब 20 के अंदर कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। फिर वापस से कितना 20, फिर वापस से कितना टाइम जाएगा 3, है ना, फिर 3, फिर 3। तो ये 3 जो है वो वापस आगे क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब अपने पास में जो है आई होप कितना क्लियर होगा कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग में भी अपने पास में अगर कोई अंडर रूट वगैरह के अंदर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। और ये इतने सारे के सारे नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। और ये दोनों जो होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, रेशनल, ठीक है ना, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में होते हैं।
और बाकी अब रेशनल भी अपने पास में या तो टर्मिनेट हो जाएंगे या फिर नॉन टर्मिनेट होते रहेंगे और वापस से रिपीटिंग होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो अब आगे जो है आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिपीटिंग अपने पास में टर्मिनेटिंग तो पढ़ ही लिया हमने। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग कब होगा, जब 2 या 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाएंगे ना, किसमें, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। और रिपीटिंग आप पढ़ने वाले कौन सा, रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग आप है ना देखते ही, अगर अंडर रूट के अंदर ऐसा कुछ नंबर है ना, इरेशनल नंबर होगा तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब अपने पास में रिपीटिंग पढ़ते हैं ना। क्यों रिपीटिंग पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो अपने पास में क्या होता है, अब कई बार अपने को क्वेश्चन आ जाता है कि इसको जो है वो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। जैसे 1/3 है, 1/3 है ना। ठीक है ना, 1 को 3 से डिवाइड करना है, तो 1 को डिवाइड करना है 3 से, तो बताओ कितने टाइम जाएगा। पहले तो 1 टाइम भी नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट ना, तो फिर यहाँ पे 10 होगा, फिर 3 टाइम, फिर यहाँ पे 9, फिर वापस से 1 0, फिर वापस से 3 टाइम, फिर यहाँ पे 9, फिर वापस से 1 0, फिर वापस से 3 टाइम। तो क्या मुझे बताओ, ऐसे 3 चलता ही जाएगा क्या, है ना। और अगर इस 1/3 को क्या लिखेंगे, 0.3333। और मुझे बताओ ऐसे तो 3 बहुत टाइम लिखते ही जाएंगे, तो उसका तो कोई एंड होगा नहीं, है ना। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास में एक सिंबल बनाया है, जिसको हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं हम, बार, है ना। बार का मतलब ये होता है कि हम जो है वो किसी भी नंबर पे बार लगा देते हैं, इसका मतलब वो नंबर जो है वो क्या हो रहा है, वापस अपने पास में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 0.3 पे आप क्या लगा दो, बार लगा दो। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है ना, कि ये बार जो है वो क्या लगा है। ठीक है, अब अपने पास में जो है वो मान लो ऐसे 22/7 है। ठीक है ना, तो 22 को जो है वो डिवाइड करना है मान लो 7 से, पहले कितने टाइम, 3 टाइम, 21, फिर कितना 10। ठीक है, फिर वापस से 1 टाइम, फिर 7, फिर यहाँ पे 30, फिर कितना टाइम, 4 टाइम, फिर यहाँ पे 28, फिर यहाँ पे 20, है ना, फिर कितना टाइम, 2 टाइम, तो यहाँ पे कितना हो गया 14, फिर 60, फिर कितना टाइम, 8 टाइम, है ना, 56 है, फिर कितना गया यहाँ पे 40, है ना, फिर कितना टाइम, 5 टाइम, यहाँ पे हो गया 35, फिर कितना टाइम 50, फिर कितना टाइम 7 टाइम, 49, फिर वापस से 10, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 टाइम आ जाएगा 7, फिर यहाँ पे 30, फिर वापस से 4 टाइम 28, है ना, फिर वापस से 20, फिर 2 टाइम जाएगा, है ना, कितना 14, फिर वापस से कितना यहाँ पे 60, फिर वापस से कितना टाइम जाएगा 8। तो देखो यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 आगे करोगे ना तो आप 5 7, तो 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ऐसा क्या होगा आगे, जो आगे चलता ही जाएगा ऐसे। ठीक है ना, तो इसको जो है हम 22/7 को ऐसे लिख सकते हैं 3 पॉइंट, है ना, 142,857। क्या ये अपने पास में वापस से आएगा क्या, ऐसे, है ना, 142,857, और ऐसे करते करते चलता जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 पॉइंट, कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या तो एक डिजिट होगा, सिंगल डिजिट रिपीट होगा, या फिर वापस से बंच ऑफ डिजिट, है ना। जैसे ये यहाँ पे जो है वो एक से ज़्यादा डिजिट अपने पास में रिपीट हो रहे हैं, 142,857, तो यहाँ पे 142,857, इसको जो है हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, इसमें बार लगा देंगे, है ना। देखो इसको याद करने का ऐसा तरीका है, 14 है यहाँ पे, है ना, 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 14, 14 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56 होता है, उसमें एक ज़्यादा ऐड कर दो। ठीक है ना, तो ऐसे याद करने का तरीका, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें, है ना। फिर भी आप याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो ना, तो मैंने ऐसे याद किया, तो आप भी ऐसे 14 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, उसमें ऐड कर दो। ठीक है ना, ये वापस से रिपीट होता जाएगा अपने पास में, तो इसको जो है हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको रिप्रेजेंट करके दे देता है ऐसे, है ना, जैसे मान लो ऐसे दे देगा 0.3 है ना, इस पर बार लगा है मान लो ऐसे, इसको जो है वापस से इस फॉर्म में लेके आओ, है ना, इसको जो है वापस से इस फॉर्म में लेके आओ। तो कैसे लेके आएंगे इस फॉर्म में, है ना, बहुत ईजी है ना। इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, मुझे बताओ पॉइंट के बाद में इस नंबर को है जैसा का जैसा लिख दो, जैसे 3 है तो 3 लिख दो, है ना, और अपॉन के अंदर पॉइंट के बाद में ऐसे नंबर बताओ जितने पे बार लगा है, कितने पे बार लगा है, 1 पे बार लगा है तो उतने 9 लगा दो आप, तो कितना हो जाएगा 3/9, और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.1/3 आ जाएगा। ठीक है, और भी अपने पास में क्वेश्चन है, जैसे 0.57 है। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, 5 7 अपॉन में कितने पे बार है, 2 पे बार है, तो यहाँ पे 9 9। ये याद रखना कि पॉइंट के बाद में देखना आपको कितने पे बार है ना। जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ जाए 3.351, है ना, और इस पे बार आ जाए, तो बताओ क्या लिखोगे इसको, ये 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, है ना, तो बताओ पहले तो कितने ना 19 टाइम, और ये 3 से 33 टाइम। ठीक है ना, 19/33 आ जाएगा। ठीक है ना, मुझे बताओ इसको क्या लिखेंगे, 351 अपॉन में कितना 999, क्या ये 3 से कैंसिल हो रहा है क्या,
बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। बताओ कितने टाइम, 3 से कितने टाइम कैंसिल हो गए, है ना। वो पहले तो 1 टाइम, फिर वापस से 1 टाइम, फिर वापस से 17 टाइम, ठीक है ना। ये वापस से 3 टाइम, क्या वापस से 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है ना। 3 और यहाँ पे 9 टाइम, और ये 3 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। 9 3 27, आगे नहीं हो रहा है, आगे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आगे जो है, ठीक है। तो वापस से 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से कितने टाइम, 13 टाइम, और ये 3 से कितने टाइम, पहले तो 3 टाइम, फिर 7 टाइम, ठीक है ना। तो 13 अपॉन कितना आएगा, 37 आ जाएगा। ये अपने पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से समझ पाए हो क्या कि पॉइंट के बाद में जितने पे बार हो उतने क्या लगा दो, आप पे 9 लगा दो। दूसरे टाइप से अपने पास में, ये तो पहला टाइप था, बहुत सिंपल सा है ना। जैसे अगर ये ऐसे पॉइंट के बाद में आ जाए तो इनको तो आप जो हो कर लोगे, ठीक है ना। सेकंड टाइप अपने पास में क्या बन सकता है, सेकंड टाइप अपने पास में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ना, जैसे 0 पॉइंट, मान लो 0 5 3 1 आ गया, और इन 2 पे बार लगा दे और बाकी इन 2 पे ना लगाए। तो इसको करने का बहुत ईजी सा तरीका है ना। आप क्या करो, पूरा नंबर लिखो एज इट इज़, इसमें से वो माइनस करो जिस पे बार नहीं है। तो बार किस किस पे नहीं है, 0 और 5 पे, तो 0 और 5 माइनस करो। और अब मुझे बताओ पॉइंट के बाद में ऐसे कितने नंबर, पॉइंट के बाद में देखना है, ऐसा नहीं कि पीछे वाला देख लो ना, पॉइंट के बाद में देखना। पॉइंट के बाद में ऐसे कितने नंबर है जिन पे बार है, 2 नंबर है, तो 2 to 9 लगा दो, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लगा दो, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से ये माइनस किया तो 5 26 है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा, 9 9 0 0। आगे जो भी कट पिट है तो उसको काट पिट लेना आप, ठीक है। तो ये अपने पास में जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है हम फाइंड आउट करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं ना, थोड़े और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको जो समझ में आए। क्वेश्चन जो है वो जब तक खुद बना के, इसमें तो ऐसा क्वेश्चन है कि आप खुद बना के इसको जो है वो सोल्व कर सकते हो। खुद अपने से क्वेश्चन बनाओ आप, है ना, और उसको जो है वो सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अपने पास में क्वेश्चन ऐसे हैं, मान लो 0.621 इस पे बार आ जाए इसको, ठीक है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे, वापस से क्या लिखेंगे इसको, 621, और इसमें से किस पे बार नहीं है, 6 पे बार नहीं है, तो 6 माइनस करेंगे। और पॉइंट के बाद में कितने नंबर है जिन पे बार है, 2 नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 9, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे, ठीक है ना। और 621 में से 6 गया तो 615 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 9 0, 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 3 से कैंसिल हो रहा है, 2 0 5 टाइम, ठीक है ना। और ये 3 से कितने टाइम, 3 3, और यहाँ पे 0 टाइम, ठीक है ना। आगे जो वो 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 से कैंसिल कर लो, ये तो 41 टाइम हो जाएगा। और ये 5 से जो है वो पहले तो 6 टाइम, फिर वापस से कितने टाइम, 6 टाइम, ठीक है ना। तो 66 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने पास में जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 41/16, यानी 41 को आप 66 से डिवाइड करोगे तब जाके आपको जो है 0.621 मिलेगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ ना समझ में आए वो आप जो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको जो है वापस बता दूंगा, ठीक है। अपने पास में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, 1 पॉइंट है, मान लो 2 3 7 1, और यहाँ पे बार लगा दे, ठीक है ना। कोई मुश्किल नहीं है, वैसे का सेम क्वेश्चन है। आप इसको वापस से लिखो 1 2 3 7 1, इसमें से वो माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है। किस पे बार नहीं है, 1 2 3 पे बार नहीं है, तो 1 2 3 इसमें से माइनस कर दो, और पॉइंट के बाद में देखना। अब हमेशा ये याद रखना, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। अपॉन में जब भी लगाओ ना, तब आप पॉइंट के बाद में देखो कितने नंबर है जिन पे बार है, तो 2 नंबर है, तो यहाँ पे 2 तो 9 लगाना है, और कितने ऐसे नंबर है जिन पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद में देखना है। ऐसे नहीं, ऐसे तो 3 नंबर है जिन पे बार नहीं है, नहीं, पॉइंट के बाद में देखना है कितने नंबर है जिन पे बार नहीं है, तो 2 नंबर ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है, तो वहाँ पे क्या लगा दोगे आप, 0 0 लगा दोगे, ठीक है। इसका बेसिक भी होता है जो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ऐसे मत बोलना कि ये सर इसका ये क्या हुआ, ऐसे तो ये तो में तरीका हो गया। इसका बेसिक भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर अभी जो है वो क्वेश्चन सोल्व करना जो है अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने पास में अगर इसका तरीका है तो वो भी मैं आपको बेसिकली क्लियर करूँगा। तो इसमें से 11 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा यहाँ पे 8, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया 3, और 7 में से 3 माइनस किया तो बताओ कितना बचा 4, और यहाँ पे 3 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 2, है ना। और आगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 9 9 0 0। आगे अगर किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल आउट करके उसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। आगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इतना जो है वो इतना करने के बाद में आगे तो जो है आप सोल्व कर ही लोगे, ठीक है। बट कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइक इसको भी सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो उनका तो मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। आप वापस से एक बार के लिए जो थोड़े दिन संघर्ष कीजिए, और छोटी मोटी चीज़ें जो वो सीखते आइए, ठीक है। अगर आप 6 क्लास या 7 क्लास तक बेसिकली आपको मैथ आता है तो आगे जो वो समझा मैं दूंगा, ठीक है। आगे समझाने की मेरी गारंटी है। पर अगर आप ऐसे हो कि 6 7 क्लास तक की मैथ में भी
जो ऐसे संघर्ष कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, है ना, तो फिर तो थोड़ा मुश्किल होगा समझना। ऐसा बिल्कुल पहाड़ जैसे नहीं है कि भाई समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा, आएगा समझ में, बट वो थोड़ा सा आपको जो है वो ज़्यादा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर 6-7 क्लास तक मैथ आती है नॉर्मली, जिनको ऐड करना है ना, फ्रैक्शन का ऐड करना आता है, बाकी तो उसके बाद में समझाना जो मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद में आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 6-7 तक की मैथ्स आनी चाहिए ठीक है। तो ये अपने पास में जो है ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए, वो कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आता है। बाकी जो है वो जनरली कभी कभी पूछ लेते हैं सीबीएसई वाले भी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो आप जो है वो ऐसे कर लेना। अब इसका करने का बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका भी अपने पास में सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी अगर क्वेश्चन मान लो आप जो है वो अटक जाओ, तो बेसिक तरीका हमेशा जो है वो याद रहता है ना। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे आपको 0.35 है ना, इस पे जो ऐसे बार लगा है, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, तो इसको आप क्या मान लो, इसको P/Q की फॉर्म में अगर एज्यूम करना है, तो इसको क्या मान लेना यहाँ पे, इसको x एज्यूम कर लेना। कितना एज्यूम कर लेना, x एज्यूम कर लेना। अब उतने पे जितने पे बार है ना, आप उतने लाइक 2 पे बार है ना, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो। 1 पे बार है तो आप 10 से, है ना। अगर यहाँ पे 3 पे बार होता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं ना। तो आप इसको जो है वो दोनों तरफ 100 से, तो मुझे बताओ इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.35 ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर 100x करूँगा मैं, है ना, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया 35.35 है ना। ऐसे करते करते चल जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 35 प्लस में 0.35 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या अगर किसी को यहाँ तक भी प्रॉब्लम है तो लाइक थोड़ा सा ये स्ट्रगलिंग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सिंपली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आता तो लाइक सोचो आप कहाँ हो, थोड़ा सा आप जो है स्ट्रगल करो और पढ़ के आओ। नहीं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है वो ये पार्ट में ऐसा, मैंने लाइक इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जो है वो ये इतना इसमें पार्ट में जो वो स्ट्रगल करते हैं बच्चों को ना मल्टीप्लाई करने में। ये छोटी छोटी चीज़ें जो उनको बहुत ही लाइक समझ में नहीं आती, ये सर ये क्या करा दिया, इसको पढ़ने के लिए तो आपको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा ना, लंदन में, वहाँ जाके ये पढ़ना पड़ेगा। बाकी अपनी चीज़ की बस की बात है नहीं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे खैर जोक्स अपार्ट, आप जो है यहाँ पे पढ़ने पे फोकस करो। लाइक मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ आपकी, ऐसे मत समझना कि सर जो है वो क्या ही ऑनलाइन में ऑफलाइन में करते हैं बेइज्जती, वैसे ही ऑनलाइन में भी जो है वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। खैर, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 35 प्लस में 0.35, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ क्या इसको मैं वापस से जो है वो x लिख सकता हूँ क्या। तो ये हो गया 35 प्लस में इसको कितना x, ठीक है ना, और ये हो गया 100x। इस x को इधर लेके आओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 99x, ठीक है ना। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और इधर कितना बचा 35। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मुझे बताओ, 35/99। ये अपने पास में इसका क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है ना। और मैंने भी आपको ये बताया था ना कि जितना आप नंबर को जो है वो एज इट इज़ लिख दो और अपॉन में उतने 9 लगा दो जितने क्या है इस पर, जितने क्या है इस पर 12 है ना। तो ये तो सर वो क्वेश्चन हो गया जो आपने बार वाले सिंपल से बताए थे। बिना बार वाले बताओ, बिल्कुल बिना बार वाले भी बता देते हैं, ठीक है। तो अपने पास में क्वेश्चन जो है मान लो ऐसे जो 1.23 और इस पे बार, पहले तो 0 पॉइंट वाले करते हैं ना, हर एक चीज़ पहले ये पढ़ा था, तो ये करते हैं। तो मुझे बताओ इसको क्या लिखोगे आप, इसको जो है एक्स एज्यूम कर लेना ना, और एक्स की जगह क्या लिखोगे बताओ, 0.233333 ऐसे करते करते चलता जाएगा ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे 1 पे बार है ना, तो आप जो है वो किससे मल्टीप्लाई कराओगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कराओगे, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना। तो ये हो गया कि अपने पास में कितना हो गया 10x हो गया, ठीक है ना। 10x इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2.3333 ऐसे करते करते चल जाएगा ना। 2.3 पे बार लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 2.3 पे बार लगाएंगे। अब वापस से हम क्या करेंगे, इसको एक और किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 10 से। तो यहाँ पे कितना हो गया मुझे बताओ, 100x हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी देखना है ना। तो यहाँ पे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 23.33 ऐसे करते करते लिख सकते हैं ना इसको ना। अब आप क्या करो,
इस वाले में से इसको तो मान लो इक्वेशन नंबर दे देना 2, इसको इक्वेशन नंबर दे देना 1, है ना। इस 2 में से जो है इस 1 को क्या करो आप माइनस करो, है ना। तो 23.3333 मुझे बताओ यहाँ पे भी 33 है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 33 इधर वाला इस पूरी वाले 3 को कैंसिल कर देगा क्या, और 23 में से 2 माइनस किए तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना बचा 21, कितना बचा 21। और इधर जो है वो 100 में से मैं अगर 10 माइनस एक्स करूँगा, ठीक है ना, तो मुझे बताओ कितना बचेगा यहाँ पे 90 बचेगा क्या 90x, और x की वैल्यू जो है वो कितने आ जाएगी मुझे बताओ 21 अपॉन में कितने आ जाएगी 90 आ जाएगी, ठीक है ना। यही जो है मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, ठीक है ना। शॉर्ट में क्या बताया मैंने 23 लिखो और जितने पे बार नहीं है उतना माइनस करो, और अपॉन में जितने किस पे बार है 1 पे बार है तो 9 लगाओ, और जितने पे बार नहीं है यानी 1 डिजिट के पे बार नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दो, तो ये हो गया 21 अपॉन में 19। तो ये तो इसका जो है वो अपने ये तरीका देखा है, और ये इसका जो है वो लाइक बेसिक तरीका है जिसे हम करते हैं। आगे बाकी आप क्वेश्चन जो और भी लाइक बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हमने जो किए हैं वो ऐसे करके जो आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन वो लिख सकते हैं, ऐसे मान लो 253 है, इस पे बार है, ऐसे मान लो 253 पे बार है, ठीक है ना। तो पहले तो जो है उसको किससे मल्टीप्लाई कराओ, लाइक इसको लिख लेते हैं ना ऐसे x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 1.253 है ना 53, ठीक है ना। अब इस आप इस 53 को रखो और बाकी जब इसको इधर लेके आओ बाकी बचे वाले पार्ट को, ठीक है ना। तो मुझे बताओ इस बचे हुए पार्ट को जो इधर लेके आएंगे हम, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से मल्टीप्लाई करा दें क्या, 100 से मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, ठीक है ना। 100 से बिल्कुल आप जो है इसको एक बार लेके से मल्टीप्लाई करा लो, 100 से करा के देखो ना, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करा के देखो, तो ये 10x इक्वल टू कितना हो गया मुझे बताओ यहाँ पे ये 1.253 है ना, ऐसे करते करते ये चलता जाएगा। अब इसको वापस 10 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे कितना हो गया 100x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मुझे बताओ 125.35 क्या, यहाँ से इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 53 आ रहा है और यहाँ पे 35 आ रहा है, तो आप अगेन वापस से इसको 10 से मल्टीप्लाई और कराओ, तो यहाँ पे कितना हो गया मुझे बताओ 1000x इक्वल टू कितना 1253 है ना .53 है ना। क्या मुझे बताओ अब कोई सिमिलरिटी आपको दिख रही है क्या इसमें, है ना। देखो यहाँ पे 5353 बन रहा है और यहाँ पे भी क्या बन रहा है 5353 बन रहा है। तो अब की बार जो है मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। तो 2 में से जो है अपने को क्या माइनस करना है 1 माइनस करना है। तो यहाँ पे से इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसमें से जो है अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा ओनली 12 माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से मैंने क्या माइनस किया 12 है ना, और यहाँ पे से 1000 में से अगर मैं 10 माइनस करूँगा तो क्या मुझे बताओ अपने पास में 990 बचेगा क्या, इतना ही बचेगा क्या 990, और यहाँ पे x लिख देंगे। तो x की वैल्यू जो है मुझे बताओ इसमें से ये माइनस करेंगे तो अपने पास में 1241 है ना, और यहाँ पे 990, तो x की वैल्यू जो है अपने पास में 1241 अपॉन में कितना आ गया 990। अब तो मुझे बताओ आप समझ पाए हो क्या कि हम जो है वो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी आपको ये बताया था नंबर जो है वो एज इट इज़ रखो और उसमें से वो माइनस करो जिस पे बार नहीं है। अपॉन में पॉइंट के बाद में देखो कितने पे बार है 2 पे बार है तो 2 9 लगाओ, और पॉइंट के बाद में 1 पे बार नहीं है तो 0 लगाओ, और इसमें से ये माइनस करेंगे 2541 अपॉन में 990 बचेगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ तक जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपने पास में क्वेश्चन जो है वो आगे अगर इतना बेसिक समझ लिया है तो अब क्वेश्चन जो है वो कैसे भी क्वेश्चन जो है आपको पूछ ले आप जो फटाक से बता पाओगे ना। अब क्वेश्चन इसमें कैसे बनेंगे, क्वेश्चन जो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता था जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है ना। और अपने पास में इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताइए ना विदाउट डूइंग डिवीजन, है ना, बिना डिवीजन करके ये बताइए कि ये टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, कौन सा डेसिमल सिस्टम जो है इसमें अप्लाई होगा। जैसे अगर अंडर रूट के अंदर कुछ भी आ जाए ऐसे तो इस पर आप बिना देखे जो है ये क्या लगा देना, ये कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा यानी पॉइंट के बाद में टर्मिनेट नहीं होगा, और अपने पास में क्या होगा नॉन रिपीटिंग और वापस से रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे कितने भी नंबर आए तो √5 आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, है ना, अंडर रूट के अंदर मान लो 15 आ जाए, कोई भी नंबर अपने पास में आ जाए, √10 आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो अंदर, ठीक है। तो अपने पास में सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को ही हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर अपने पास में दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए मान लो ऐसे 57 अपॉन में 8 आ जाए, तो आप क्या करो इस नीचे वाले का डिनोमिनेटर का क्या फाइंड आउट कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 57 अपॉन में कितना हो गया
2 हो गया, ठीक है। तो ये 2 हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 के अलावा कुछ, 2 या 5 के अलावा कुछ आया क्या? अब आप बोलोगे 5 तो आया नहीं, जरूरी नहीं है 5 आया हर बार, है ना। तो या तो 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, दोनों भी आ सकते हैं, यहाँ पर कोई एक भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अपने पास में 2 आ गया और कोई नंबर आया नहीं, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ 125/6 टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग, तो 125 और 6 को क्या लिखेंगे बताओ? 2 × 3। तो यहाँ पे 2 के अलावा क्या आ गया है? 3 आ गया। सर ये कैसे कैसे क्वेश्चन बता रहे हो आप, है ना। ये एक एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है आपको खुद से ही करने हैं, हाँ। यहाँ पे 2 के अलावा क्या आ गया अपने पास में? 3 आ गया। तो ये 3 आ गया तो हम अपने को लिख देना है ना। ये बिल्कुल अलग ही रखना है, ये ऐसा जाए तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा? रिपीटिंग, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल सिस्टम होगा अपने पास में। ये आ जाए मान लो 53/625, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? 53, और ये 625 क्या 25 का स्क्वायर होता है? कोई 25 क्या होता है? 5 × 5। तो ये जो 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 ही 5 आ रहा है, या 5 2 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये अपने कैसे हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें जो है वो बाकी के अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको जो है आज अगर किसी के पास बुक है तो वो क्या करना है? बुक है तो आप इसके अंदर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है आपको? इसमें एक्सरसाइज 1.6 है, तो इसमें आपको बताना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन अपने पास में एक्सरसाइज 1.6 है, उसके कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अपने पास में एक्सरसाइज 1.6 का कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 1.6 का पहला ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर अपने पास में ये है 23/8 है, 23/8 है, ठीक है ना। आप प्लीज़, है ना, इससे पहले जो है एक छोटा सा वीडियो है ना, मेरे ख्याल से 7 या 8 मिनट का है, तो वो आप इससे पहले ज़रूर देख के आना, ठीक है ना। अब वो बोलोगे 7 या 8 मिनट का वीडियो और उसमें वो एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो समझोगे, उसके बाद में ये वीडियो देखना। तो पहले वो वीडियो देख के आना, उसके बाद में ये वीडियो देखना, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा देखना चाहें वैसे। और इसको अगर सोल्व करना है तो अपने पास में इसका क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। 23/2 × 2 × 2। अब अपने पास में ये कैसा हो जाएगा मुझे बताओ? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है ना। तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना आए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि 125/441, मुझे बताओ यहाँ पे 125 441 क्या होता है? 21 × 21 ही होता है क्या? 21 का स्क्वायर, है ना। तो 125, और इस 21 को क्या लिखूंगा मुझे बताओ? 7 × 3, और इसको भी क्या लिख दूंगा? 7 × 3। अब देखो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा आ गया है, इसका मतलब ये क्या वैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और कैसा होगा? रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। थर्ड वाला क्वेश्चन अपने पास में ये 35/50 है, सॉरी ये थर्ड नंबर है ना, इसी का थर्ड नंबर है, और ये इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन था। थर्ड नंबर है अपने पास में। तो पहले तो 5 से कैंसिल कर लो, ऊपर 7 टाइम, और ये 5 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 10 टाइम, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7/5 × 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 और 2 आ गए हैं, तो ये कैसा हो जाएगा मुझे बताओ? टर्मिनेटिंग। और वैसे भी पता है 0.7 आना है इसका आंसर, तो ये हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था, सॉरी अभी इसमें आगे हो रहा है। आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन अपने पास में ये है 77/210। तो यहाँ पे देखो 7 से कैंसिल हो रहा है, ये 7 से 11 टाइम ऊपर, और नीचे कितने टाइम? 30 टाइम, ठीक है ना। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो पहले तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 से डिवाइड हुआ तो 15, फिर 3 से, और फिर किससे? 5 से। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा क्या आ गया अपने पास में? 3 आ गया। कोई भी नंबर जो है अपने पास में थर्ड नंबर आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और किस में चला जाएगा? वो रिपीटिंग में चला जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास में ये है 129/2 की पावर 2 × 5 की पावर 7 × 7 की पावर 17, ठीक है ना। तो 2 और 5 की तो कितनी पावर आओ, पर उसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे तो 7 की पावर 17 आ गई है, तो ये अपने पास में कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल सिस्टम। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो 987 में कितना हो जाएगा? 10500। अब इसका कैसे करेंगे? बहुत ईजी है ये ना। 987 में इसको क्या लिखोगे? 105 × में 100, है ना। और यहाँ पे 105 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 105 को यहाँ पे, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 105 का, और ये तो 100 का है तो 10 × 10 लिख देंगे इसको ना। और
पहले तो इसको करो है ना। तो यहाँ पे पहले 3 से ही कैंसिल हो रहा है, 3 से कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 35 टाइम है ना। वो 35 जो किससे कैंसिल होगा, 5 से है ना, 7 टाइम, और 7 लास्ट में 7। और इसको क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10, एक 10 को तो लिखेंगे 5 इंटू 2 है ना। तो ये हो गया 10, और दूसरा वाला 10 और होगा, उसको क्या लिख देंगे, 5 इंटू 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। लाइक आप वैसे करके करते होंगे तो वैसे कर लेना, वो सेम ही आंसर आएगा आपके, है ना। आप बोलोगे ये 2 इधर क्यों लिख दिया, किधर भी लिखो ना, मल्टीप्लाई में कोई उसमें इफेक्ट नहीं आता है। आप 2 को जो है वो यहाँ शुरू में लेके आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में 5 2 5 2, पर यहाँ पे जो है वो क्या आ गया, 7 और 3 आ गया। तो मुझे बताओ क्या कोई कैंसिल हो रहा है क्या इसमें। 9 8 17 24, बिल्कुल ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। अब बचना नहीं चाहिए अपने पास में, कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करो। तो ये कितने टाइम, पहले तो 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 9 टाइम। अब ये 7 से भी कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल 7 से भी कैंसिल हो रहा है ना। तो 7 4 ज़ा 28, फिर 49 और 47। तो ये कितना हो जाएगा, 47 अपॉन, बताओ आंसर फाइनल कितना आया, 47 अपॉन में कितना आया, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। अब देखो इसके नीचे वाले प्राइम फैक्टरेशन में, प्राइम फैक्टरेशन डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टरेशन 5 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन को जो है ऐसे नहीं कि नीचे ऐसे देखा और कुछ नहीं हुआ, नहीं, कट करके देखो, कैंसिल करके देखो। अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल आउट करो उसको ना, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर को जब तक आप एलिमिनेट नहीं करोगे तब तक जो है वो फाइनल आंसर नहीं आएगा। तो ये अपने पास में कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। आगे देखो अपने पास में क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय राइटिंग देयर डिनोमिनेटर इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि 3/8 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इसका फाइंड आउट कर लो पहले प्राइम फैक्टरेशन। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, अब जितने 2 है ना उतने 5 से इसको मल्टीप्लाई कराऊँ। तो कितने 2 है मुझे बताओ, है ना। 2 और 5 की नंबर जो है वो इक्वल करने हैं आपको। तो कितने 2 है, 3 2 है ना। तो यहाँ पे आप 3 5 से क्या करा दो, इसको ऊपर नीचे क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। तो ये 5 5 और 25 5 ज़ा 125, और 125 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 हो गया ना। अब ये एक 2 एक 5 के साथ मिलके 10 बना लेगा। तो ऐसे कितने 2 और 5 है, 3 है ना। तो यहाँ पे 3 10 बनाएंगे यानी 1000, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.375 हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने पास में 13/125। अब 13 में क्या लिखेंगे, 125 को अगेन 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। तो 3 5 है तो इनको 3 ही 2 चाहिए, तो 3 2 चाहिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। तो ये 13 और ये हो गया 8, 13 8 104, और ये एक 5 और 2 मिलके 10 बनाएगा। तो ऐसे कितने बनाएंगे मुझे बताओ, 3 पेयर अपने पास में बन जाएंगे। तो 3 पेयर बन जाएंगे तो 10 इंटू 10 तो 0.104 इसका आंसर हो जाएगा। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन है 7/80 है, ठीक है ना। तो ये तो 7/16 इंटू 5 होता है ना, ये 16 इंटू 5, ठीक है। और 16 को क्या लिखेंगे बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में कितना 5। अब मुझे बताओ एक 2 5 के साथ मिलके तो पेयर बना लेगा, पर ये 3 तो बेचारे कुंवारे रह गए ना, तो इनकी शादी करवाएंगे किससे, 5 से। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ऊपर भी किससे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ऊपर तो हो गया 7 इंटू 125, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बताओ ये क्या, अब 4 जोड़े बन गए ना, 4 जोड़े बन गए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 0 लग जाएगा, ठीक है ना। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 तो एक हो गया और 175 है ना, 700 तो 875 आ जाएगा क्या अपने पास में आंसर। तो प्रो तो हो जाएगा 875, इतना ही होगा ना, 700 बिल्कुल। और अपॉन में कितना है 1 2 3 4, ठीक है ना। और अब 4 छोड़ के पॉइंट है 0.0875, ठीक है। तो ये अपने पास में थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी ऐसे ये सैम कितना लिख रखा है 14588 अपॉन में 625। 625 क्या होता है बताओ, कितना होता है 625, 25 इंटू 25 ना। और 25 को क्या लिखेंगे बताओ, इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 5, और इसको भी क्या लिख देंगे 5 इंटू 5। अब मुझे बताओ कितने 5 का हमारे 4 टाइम 4 टाइम है ना। तो ऊपर नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, और ऊपर भी कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये तो कितना हो गया 16 हो गया क्या, ठीक है।
तो ये अपने पास में 16 हो गया है। तो यहाँ पे 1 4 5 8 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, है ना। और यहाँ पे मुझे बताओ 4 अगर पेयर बन गए तो 1 2 3 4 4 0 लगा दो आप ना। 16 8 128 और कैरी में कितना 12। तो यह वापस से कितना हो जाएगा 128 और 12 कितना हो गया 140। कैरी में कितना 14 और 16 4 ज़ा 16 5 ज़ा 80 80 और 14 कितना हो गया 94। कैरी में कितना 19 16 4 ज़ा 64 64 और 9 73 हो गया। अपॉन में 7 और 16 और ये कितना हो गया 23। अपॉन में 1 2 3 4 तो 4 डेसिमल छोड़ के इधर क्या लगा देंगे हम पॉइंट। तो ये हो जाएगा 23.3408। ये अपने पास में क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। और अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ऑब्वियसली खुद से ही करना पड़ेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन अपने पास में 129 अपॉन में 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर कितना है 7 है। 5 की पावर 7 है तो उसमें से 2 पावर तो इसके साथ में शादी कर लेगी, ठीक है ना। तो 125 और 2 की पावर 2 और यहाँ पे 5 की पावर 2 आ जाएगी। अब 2 ने तो इसके साथ शादी कर ली, पर कितने बच गए पीछे 5 की पावर कितने बच गए 5। अब इसको 5 की पावर 5 को क्या चाहिए 2 की पावर 5 चाहिए, तो ऊपर भी 2 की पावर 5। तो 129 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। आगे आप मल्टीप्लाई कर देना ना। और यहाँ पे कितने पेयर बन गए मुझे बताओ। 2 पेयर तो यहाँ से बन गए ना और 5 पेयर यहाँ से बन गए। तो क्या अपने पास में 7 पेयर बन गए हैं क्या इसके, है ना। बिल्कुल 7 पेयर बन गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये हो गए 6 और 7 पेयर बन गए। ऊपर जो है आप मल्टीप्लाई करना है। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कराओ तो 129 को क्या लिख देना आप, इसको लिखो आप 8 इंटू कितना 4 और यहाँ पे 10 की पावर कितना है ये 7 है। तो पहले जो है इसको 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 9 जा 72 और कैरी में 7। 12 8 जा 96 96 और 7 कितना आ जाएगा 103 और इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से और यहाँ पे 10 की पावर 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 कितना, क्या आंसर आपने गलत लिख दिया है क्या, कहीं मिस्टेक किया गया हमने। 8 4 से 20 9 8 से 72 कैरी में 23 कैरी में 2 10 0 और यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 12 और 4, ठीक है। अपॉन में 10 की पावर 7। तो 10 की पावर 7 है तो ये हो जाएगा 0.000412 8, ठीक है ना। 4 तो अपने पास में 3 और चाहिए तो 3 इधर 000 लगा के आगे पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है ना। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसके बाद में क्वेश्चन जो है वो आपके पास में क्या है, अगला वाला क्वेश्चन जो आपको, बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो आप ही को करने हैं क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं, ठीक है, जो मैं आपको समझाऊँ। वीडियो जो है काफ़ी जो है इस बार थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है वीडियो। अपने पास में ये जो है फाइनल आंसर, कल जो है हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे और बाकी के क्वेश्चन जो आप करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो समझाया वो समझ में आया होगा। और डेसिमल सिस्टम के बारे में अब भी जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप जो इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना और फिर वापस से इसी टाइम पे सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।